ओ गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालरा माही 01 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम अपने श्रीनगर के होटल में ठहरे हुए थे और सुबह सुबह हम हुए रेडी, किया नाश्ता और होटल को किया अलविदा। क्योंकि हमें जाना था सोनमार्ग और किसी ने कहा था अगर आपको सोनमार्ग जाना है तो भाई साहब जल्दी जाइए वरना आपको वहाँ पे रश मिलने वाला है। फिर क्या, मैं मेरे हस्बैंड को कहने लगी चलो भाई जल्दी चलो। रास्ते में हमें पड़ा गंडरबाल कंगन, वो जो प्लेस था जस्ट चुम्मेश्वरी प्लेस। वहाँ पे सभी कपल्स रुक के अपनी फ़ोटोज़ अपनी वीडियोज़ बना रहे थे। तो भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी लग गए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने में। और मैंने तो भाई शूट्स भी किए हैं जिसमें मैं पूरी हीरोइन वाली फीलिंग ले रही थी और मेरे हस्बैंड पूरे हीरो वाली एंट्री। और क्या, मैं तो हीरो हीरोइन वाली फीलिंग ले रहे थे क्योंकि भाई ये शूट भी हमारा ही था तो बनता है हीरो हीरोइन वाली फीलिंग। तो यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ के अलावा कुछ खा पी भी लेते हैं भाई, और हमने भी खाया पिया भाई वहाँ पे। फिर फैमिली के साथ मस्ती करी और फिर निकल गए सोनमार्ग के लिए। और जैसे ही हम सोनमार्ग के लिए निकले तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली फीलिंग आई यार। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ कि क्या व्यूज़ हैं यार। ऐसे नहीं लोग कहते कि कश्मीर जन्नत है, वाकई जन्नत है यार। मतलब कि मैं तो अभी कार में बैठी हूँ ना, कार से ही आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिलते हैं कि शायद ही हमारे पंजाब में मुझे दिखा हो कि हम, मतलब क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस होगी यार इसे देखकर। और मैं मेरे भाई को तभी मैंने कहने लगी कि भाई मुझे ना यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा भाई कहता है अच्छा तो फिर नौकरी और घर कौन संभालेगा। मैंने कहा अरे ये बात भी है, नहीं नहीं मैं जाऊँगी लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ दिन और यहाँ पे छोड़ दो। मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा मैं तुझे यहीं पे छोड़कर चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं, छोड़कर बाद में जाना, पहले मुझे सोनमार्ग की जो टनल है ना वो देखना है। वो कहते मैं अभी दिखाता हूँ तुझे वो टनल। और ये क्या, सोनमार्ग के टनल में हम पहुँच गए। मेरा इंतज़ार हुआ ख़त्म। और जैसे ही टनल के अंदर गए थोड़ा सा हरकंप हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कार को बिल्कुल, कार की जो स्पीड है उसे धीमे लेकर जाना है। 50 की स्पीड में ही हम इस टनल के अंदर अपने कार को ड्राइव कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा तो ये बात है। और पीछे से कोई हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे यार क्या बेवकूफ़ है, 50 की स्पीड में जाना है फिर भी तू हॉर्न बजा रहा है। ये भी कोई बात है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। और जो टनल बना है ना उसमें कितनी मेहनत और कितना डेकोरेशन हुआ पड़ा ना, देखने लायक है। बहुत अच्छी तरीके से टनल को बनाया गया है ताकि हमारा रास्ता हो जाए आसान। और जैसे ही हम टनल से निकले, एक हमने ब्रिज को क्रॉस किया और वाह क्या नज़ारा था भाई। एक एक नज़ारे को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वाकई हम जन्नत में आ गए हैं। हमें तो मतलब देखते ही आंखें फटी की फटी रह जाती थी। इतना सुंदर भी कोई जगह हो सकता है, इतना सुंदर यार, इसको मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो बस अब कुछ नहीं बोलूँगी, जो आप बोलोगे आप कमेंट्स में बताना कि क्या है। घोड़े की सवारी तो यहीं से दिखना स्टार्ट हो गया। मुझे ऐसा लगा भाई मैं तो पहुंच गई। मेरे हस्बैंड को मैं बार बार बोली यार मैं कब पहुंचूंगी, कब मैं नीचे उतरूंगी और कब मैं बर्फ़ का मज़ा लूँगी। मेरे हस्बैंड कहते चुप करके बैठ जाओ थोड़ी देर और, बस उसके बाद मैं तुझे फिर नीचे उतारता हूँ और तुझे जो करना अपने घूमना फिरना खेलो कूदो जो मर्जी करना है करो, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा पेट पूजा करूँगा जहाँ भी उतरूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमने गाड़ी को ये आगे लेकर गए क्योंकि रश था, तो मुझे लगा कि शायद इसी पॉइंट से हमें हॉर्स लेना है, लेकिन नहीं। मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ से गाड़ी घोड़ा भी मतलब थोड़ा सा रश है तो यहाँ नहीं, थोड़ा आगे से लेंगे। और एक जैकेट्स वगैरह भी आप वहाँ पे रेंट पे ले सकते हो, गम बूट वगैरह भी ले सकते हो। तो लेकिन हम लोगों ने जैकेट को नहीं लिया है क्योंकि हम लोगों को नहीं पसंद किसी और का पहना हुआ कपड़े हम अपने में डाले। हाँ, गम बूट ज़रूर ले लिया था क्योंकि हमारे जो बूट थे ना, हमारे जो शूज़ थे वो आइस में गीले हो जाएंगे, इसीलिए इस डर से हमने गम बूट ले लिया था कि हमें बर्फ़ में खेलना है। तो ये शूज़ पहनकर पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने गम बूट को रेंट में ले लिया गया।
जैकेट हमारे खुद के थे। हाँ, घुड़सवारी के लिए हमने घोड़े ज़रूर ले लिए थे। और घोड़े बहुत महंगे मिले हैं, लेकिन देखते हैं क्या है। बाकी जब भी आप लोग जाओ तो अपने जैकेट्स वगैरह लेकर ही जाना, वहाँ से रेंट पे मत वेयर करना, क्योंकि यार कितने लोगों की स्किन की क्या बीमारी होती है हमें क्या पता है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, खुद का सामान लेकर जाना बेटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना वादा बिल्कुल कंप्लीट किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी सोनमार्ग में हूँ, कश्मीर। आप ये वादियाँ देख सकते हो, बिल्कुल ये देखो, मैं अभी वहीं हूँ। और बाकी का नज़ारा मैं आपको जैसे जैसे अंदर जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताऊंगी। बाय, टिक 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 टिक। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। और बाकी आगे का अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। बिल्कुल बैक का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है। हमारी पूरी फैमिली अभी लंच करने के लिए तैयार है। ये हमारी गुड़िया, हाय गाइस, ये मेरा भाई और मेरी प्यारी सी भाभी, टीकू, ये मेरी छोटी सी टीकू। जैसे कि मैंने वादा किया था कि जब ये मेरी प्यारी सी जान आएगी आपको मिलवाऊंगी। ये रही मेरी प्यारी सी जान। टीकू से हाय बे। ये देखो गाइस, आपको हाय कर रही है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब तो जरूर मिलेगा। आपको बाहर का नजारा दिखाती हूँ आपको, जैसे कि वैसे भी मैंने पहले दिखाई दिया है। ये है जन्नत। सचमुच किसी ने कहा है कि धरती में अगर स्वर्ग है तो है यही। देखो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बाकी के आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। और मेरा जो ब्लॉग है वो मेरे हस्बैंड के बिना बिल्कुल अधूरा है। ये सोना, हम कहाँ हैं? हम हैं सोनमार्ग। और ये धरती का जन्नत कहलाता है, तो वही बिल्कुल जन्नत में हैं हम। और हम बहुत मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वैसे वैसे अपडेट आपको देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो में बिल्कुल, मैं आपको मेरी वीडियो में कश्मीर की सैर जरूर करवाऊंगी। थोड़ी देर बाद। हाँ, पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाए। हाँ, पेट पूजा हो जाए हमारी, क्या है ना? बोलते हैं, हम खाएंगे फ्राइड राइस, वो भी दिखाऊंगी। और ये भी अपडेट बताऊंगी आपको कि वो उनका टेस्ट कैसा है। हम थोड़ा बार्गिंग भी करेंगे घोड़े वालों के हाँ, साथ। ये बहुत जरूरी पैसे है। बहुत मांग रहे हैं, 1650 रुपीज मांग रहे हैं। हमने उनको बोला 1000 देना है, और वो बोलते हैं 1300 रुपीज लेंगे। गाइस, यहाँ पे बार्गेनिंग करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज वो आपको लूट लेंगे बिल्कुल भी। बार्गेनिंग इतनी जरूरी है ना कि जैसे आप हॉर्स मतलब है, गम बूट है, आपको वो जैकेट्स वगैरह, तो उसके चार्जेस वो बहुत मांगते हैं। तो उस हिसाब से आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी बार्गेनिंग अच्छी है तो आपके जेब कटने से आप बच सकते हो कि जेब हल्की नहीं होगी। और बिल्कुल रीजनेबल रेट में आप सोनमार्ग की सैर कर सकते हो। बाय। आगे की अपडेट मैं सोनमार्ग के अंदर जाकर आपको दिखाती हूँ। ये हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, और ये नीचे से हमें ये हॉर्स लेकर आया है ऊपर तक। और ये देख सकते हो कि यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा है। मेरे हस्बैंड आगे है और उसके बाद मेरा बेटा। तो कैसा लग रहा है आगे बताते हैं।
बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत। और मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर आए एक बार कश्मीर। फिर क्या, हम चले अपनी सवारी लेकर। सामने, बिल्कुल सामने मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, उनका जो घोड़े वाला है उनके साथ है और मेरे घोड़े वाला मेरे साथ है। हर घोड़े वाले के साथ एक मतलब हेल्पर दिया जाता है। और ये सारे लोग इंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात देखो, गौर से मेरे हस्बैंड ने जैकेट उतार कर अपने हाथ में रख ली है। सभी ने जैकेट्स डाली हुई है, बस ये मेरा जो एक इंसान, ये आदमी मेरा पति है ना, ये इन्हें तो गर्मी ही लगती रहती है। देखो कैसे कश्मीर की ठंड में महाराज दूसरे को थंब दिखा रहे हैं और खुद के जो जैकेट है उतार कर अपने हाथों में रख लिया है। ये ऐसे हैं। हम पहुंच गए और हमारे पहुंचने के बाद हमने बहुत इन्जॉय किया और मैंने कुछ वीडियोस वहाँ भी बनाई हैं भाई, बर्फ़ में। और वहाँ पे कावा, मेरा भाई देखो वहाँ पीछे कावा पी रहा है और उसकी कावा देखकर मैं भी वहीं रुक गई। भाभी भी बहुत मज़े कर रही थी मेरे बर्फ़ के साथ, उसकी भी शूटिंग चल रही थी, यहाँ शूट करो, ये पिक्स लो, ये लो। तो भाई इन्जॉय तो 100 किया उन्होंने। और मैंने भी कुछ स्लोमो में वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। और मैंने वहाँ पे मैगी खाई, कावा पिया और कुछ बॉयल एग वगैरह भी हमने लिया था। ठंड थी तो वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी था, बहुत अच्छा लगा हमें। और वहाँ के जो जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे वो अपने अपने कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कुछ मतलब शूट्स कर रहे हैं, कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद ना हमारी गुड़िया थोड़ी सी ठीक ना होने के कारण वो रोने लगी, तो उसको मैं चुप करवा रही हूँ और ये टिक नहीं रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई अब और ज़्यादा देर नहीं, शायद ये बीमार है और ये टिक ही नहीं रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हमें नीचे जाना है भाई और हम चले। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया, वीडियोस बनाए, फ़ोटो क्लिक किया और फिर क्या, हम वहाँ से निकल गए। मेरे हस्बैंड के साथ भी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ थे, बस मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि वो गुड़िया को भी संभाल रहे थे और भाई भी। फिर हमने घोड़े पे बैठे और भाई चलो हम नीचे जाने की तैयारी करी कि पहले हमने घोड़े वाले को बोला कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, हमें वापस नीचे ले चलो। तो हम नीचे आए और ऐसे ही आके इतने थके हुए थे, मैंने कहा कि चलो भाई चले फटाफट। बच्चा हमारा बीमार हो गया था तो हमें पहले अपने बच्चे का भी ध्यान देना था कि हमारी जो गुड़िया थी उसे फ़ीवर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमें ऐसा था कि हमारा बच्चा ज़्यादा बीमार ना हो जाए, इसलिए हमने फटाफट अपने होटल